मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पीसी के अंदर क्लाउड ओपस को यूज़ करने का तरीका बताया था कि आप इसको बिल्कुल फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मॉडल है भाई। मैंने अपने मोबाइल के अंदर इसको इंस्टॉल किया है। आप ऊपर की तरफ देख भी सकते हैं क्लाउड का ओपस 4.6। अगर आपको नहीं पता कि ये मॉडल कितना पावरफुल है, मेन जो प्रोवाइडर है वो कौन कौन से है, देखो या तो जेमिनी है या क्लाउड है या चैट जीपीटी है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव मॉडल्स होते हैं वो होते हैं क्लाउड के, और इसको डेवलपर लोग कम, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ज़्यादा यूज़ करती हैं अपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। और ये मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको बिल्कुल फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल जेमिनी AI स्टूडियो पे जाके आप कोड लिखवा सकते हैं, वो होती है वाइब कोडिंग, और ये क्लाउड कोडिंग है सारी। लेकिन इसको आप एज ए AI एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीसी के अंदर गूगल एंटीग्रेविटी, विंडसर्फ या VS कोड या कर्सर वगैरह बड़े बड़े आप यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर। भाई ये जो AI मॉडल है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करके बता देता हूँ कि ये मोबाइल में रन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हाई लिखता हूँ, इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि मुझे एक HTML में सिंगल फाइल में ई-कॉमर्स वेबसाइट का लैंडिंग पेज बना कर दो। UI भी ई-कॉमर्स के वेबसाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो मैं तो इससे छोटी सी वेबसाइट एक फॉर एग्जांपल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये मॉडल छोटे ऐप्स क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप या बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के काम आता है। ये मॉडल सबसे महंगा मॉडल है। तो इसको मैं भेज देता हूँ एक बार। और इसमें भाई सिर्फ ये कोड ही नहीं लिखता है, मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया है। इसको बोलेंगे कि कोड को ब्राउज़र में रन करो, ये रन भी करेगा। इसको बोलो भाई इसकी जिप फाइल बनाने के बाद मेरे डाउनलोड फोल्डर में सेंड करो, ये सेंड कर देगा। अपडेट करवाना है, ये अपडेट कर देगा। तो मैं ये सारा आपको अभी फ़िलहाल लाइव करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो। ये कोड लिखने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा अभी, और जैसे ही कोड ये कंप्लीट करेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि आप इसको अपने मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई। तो भी चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई। तो ये देखिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक इसने लैंडिंग पेज क्रिएट करके दे दिया है, सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये तो भाई मैंने सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल देने के लिए क्रिएट करवाया। इसने लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया, काफ़ी सारे बॉटम में भी ऑप्शन देखो काफ़ी अच्छे से ऐड कर दिया है। अभी इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो भी बात करते हैं कि इसको आप अपने मोबाइल के अंदर कैसे रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं टर्मक्स को सारा डाटा डिलीट करूँगा ताकि आपको शुरू से बता सकूँ। अभी देखिए टर्मक्स एकदम खाली है, मैं ओपन करूंगा टर्मक्स को तो टर्मक्स एकदम खाली है। ठीक है, अभी जैसे न्यू इंस्टॉल हुआ हो वैसा ही है। अभी क्या करना है आपने, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप, अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके देखना भाई। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम को ओपन कर लेना। तो टेलीग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना टर्मक्स, स्पेलिंग सेम रखना TERMUX, सेंड करेंगे। आपको लिंक मिलेगा एक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाली लेटेस्ट APK है, इसको डाउनलोड कर लेना टर्मक्स को। कोई भी वार्निंग आए इग्नोर कर देना, इंस्टॉल कर देना। और इसके बाद आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहाँ से हम API की को जनरेट करेंगे ओपस कोड को रन करने के लिए। ठीक है, ओपस के मॉडल को रन करने के लिए। तो एजेंट रूटर API की साइनअप, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, साइनअप कर लेना उसको। और अगर आपको साइनअप करने में देखो कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ चीज़ें, कि अगर तो आपको गिटहब का आपके पास पुराना अकाउंट है, क्योंकि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट जहाँ से API की मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको अगर देखो, एक तो ये गिटहब के अकाउंट के साथ ही साइनअप होगा और किसी अकाउंट के साथ साइनअप नहीं होगा। अगर आपके पास पुराना अकाउंट है तो जल्दी साइनअप हो जाएगा। अगर आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो आपने ये कि गिटहब को साइनअप करने के बाद सबसे पहले आपने उसको वेरीफाई करना है, ईमेल भेजा होगा उसने। वेरीफाई करने के बाद दूसरा काम करना है, गिटहब को ओपन करके सेटिंग में जाके उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना। और आपको हो सकता है कि नए अकाउंट ना क्रिएट हो, आपको 2 या 3 दिन का वेट करना पड़े, उसके बाद साइनअप होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये वाले मेरे 3 वीडियोज़ हैं जो ये वाले देख लेना, एजेंट रूटर फर्स्ट, नो मोर सब्सक्रिप्शन वाला, और कोड फ्री अनलिमिटेड, गूगल एंटीग्रेविटी और VS कोड। ठीक है, इसमें सारी बातों का आपका सारे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। तो अभी वापस आते हैं, ये वाला जो 3 लाइन्स वाला ऑप्शन है इसमें जाना है। सबसे पहले तो आपने देखो जो वॉलेट वाला ऑप्शन है, अगर आपको और भी क्रेडिट चाहिए तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इनविटेशन लिंक मिलेगा। इस लिंक को कॉपी कर लेना और जिसको भी शेयर करेंगे वो साइनअप करेगा तो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। एक तो ये है, दूसरा साइनअप बोनस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपने API टोकन के ऊपर क्लिक करना है
और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। जो ब्लू वाला बटन है क्रिएट टोकन, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे अपनी API की का नाम रख देना। जैसे मैं रख देता हूँ XYZ, कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद जो एक्सपायर डेट है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 2060 70 कुछ भी रख देना। तो मैंने 2070 सेलेक्ट किया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबमिट का बटन आएगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपकी API की जनरेट हो जाएगी। अभी जो सेकंड नंबर पे आप जो कॉपी का बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसको कॉपी कर देना। पहला काम तो आपने ये करना है। वापस आते हैं। अभी ये जो फाइल है ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। फर्स्ट कमांड ये वाली रन करनी है, सेकंड पे ये वाली करनी है, थर्ड पे ये करनी है, ठीक है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो फर्स्ट वाला लिंक आप देख रहे हैं मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ब्राउज़र में, तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कमांड इसी ऑर्डर में आपने देनी है। जैसे कॉपी का बटन दे रखा है तो फर्स्ट में आपने इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, सेकंड में उसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको। ये भी मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको। टर्मक्स को ओपन करूँगा मैं सबसे पहले। तो अभी टर्मक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट कमांड रन करेंगे तो ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। और भाई किस चीज़ को यहाँ पे येस करना है, किसको नो करना है, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आपका सेटअप है। एक बार आप सेटअप कर लेंगे तो दोबारा से आपको इतना सारा कमांड बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। स्किप मत करना भाई इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइप पार्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आपने इसमें कुछ गलत मलत कर दिया तो सेटअप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो भाई पूरा देखा करो। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। किसी पे येस करना है, किसी पे नो करना है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान से ही देखनी पड़ेंगी भाई। यहाँ पे अभी यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे तो येस करेंगे, यानी वाई लिखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ यूज़र कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई स्मॉल लेटर में वाई लिखना है या कैपिटल में, जिसमें मर्जी लिखो वाई लिख देना है। यहाँ पे वाई लिखने के बाद एंटर किया मैंने, और ये बहुत सारा कुछ डेटा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, इंस्टॉल होंगी आपके डिवाइस में। और यहाँ पे अब क्या करना है, अब डिफ़ॉल्ट =n लिखा आ रहा है, तो आपने यहाँ पे n टाइप करना है, स्मॉल लेटर में या कैपिटल में जैसे मर्जी। तो मैं n टाइप करूँगा। अभी यहाँ पे फिर बोल रहा है कि क्या टाइप करना है। यहाँ पे देखो n ही डिफ़ॉल्ट अगर आ गया, यहाँ पे लिखा है काफ़ी सारे YINODZ इतने सारे हैं, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में n ही सिलेक्ट करना है आपने। तो n सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। एक बार और पूछेगा तो दोबारा n सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। अभी यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे डॉलर का साइन आ चुका, इसका मतलब वो वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी वापस जाएंगे हमारी सेकंड कमांड में और इसको कॉपी करेंगे, एज इट इज़ ही कॉपी करना। और यहाँ पे आने के बाद इसको भी मैं पेस्ट करूँगा और एंटर दबाऊँगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस करूँगा मैं, यानी येस पूरा नहीं, सिर्फ वाई लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा। यहाँ पे देखिए एक ऐसी विंडो हमारे सामने ओपन हो रही है, यानी node.js हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है। हम कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के लिए ये दो कमांड्स हैं, इसको एंटर करूँगा मैं पहले, तो खाली स्पेस में नीचे एंटर करूँगा इसको। तो इसका वर्जन नोड आ चुका है, देखिए 25.8.2। अब npm v करूँगा मैं और एंटर दबाऊँगा इसको। उसका वर्जन भी आप देख सकते हैं 11.13.0 आ चुका है। अभी नेक्स्ट कमांड आपने क्या करनी है, अभी हमने क्लोड कोड को इंस्टॉल करना है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, इंस्टॉल क्लोड कोड को। तो ये कमांड एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाऊँगा। ये विद इन 3 to 5 सेकेंड इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंस्टॉल हो चुका है एक पैकेज, एडिड 1 पैकेज इन 7 सेकेंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट कमांड आपने क्या एंटर करना है, रन इंस्टॉलर। अभी इंस्टॉलर को रन करेंगे, तो इस कमांड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा टर्मिनल में, टर्मक्स में पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो ये कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इग्नोर करो। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, यानी हम अपना बेस URL सेट करेंगे एजेंट रूटर का। तो इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे मैं करूँगा इसको पेस्ट। अभी मैंने एंटर कर दिया। अभी ये स्टेप आपने ध्यान से देखना, देखो अभी क्या करना, नेक्स्ट क्या मांग रहा, एंथ्रोपिक की API की आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आपने इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नोटपैड में इसको ओपन कर लेना। तो मैं नोटपैड में एक बार ओपन कर लेता हूँ। अभी नोटपैड में ओपन करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना और अपनी एक्चुअल API की के साथ रिप्लेस करना। इसको हटा देना भाई, ये जो एक्स्ट्रा लिखा ना, इसको हटा देना। इसको भी ऐसे करके, ये देखो अभी यहाँ पे अपनी एक्चुअल API की ऐड करनी है, वो कहाँ से मिलेगी, और अपनी API की को यहाँ से
कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी हो चुकी है, नोटपैड में जाऊँगा तो जहाँ से SK लिखा हुआ है ना, SK से लेके ये लास्ट तक यहाँ पे आपने API की ऐड कर देनी और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा कमांड को। कॉपी करने के बाद टर्मक्स में आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा मैं। पेस्ट करने के बाद एंटर। अब ब्राउज़र में दोबारा चलते हैं। अभी मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला मैंने कॉपी किया। अभी टर्मक्स में आऊँगा और मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मॉडल सेट करेंगे, एंटर किया, मॉडल भी सेट हो चुका है यहाँ पे। अभी इसको ट्रू करेंगे यानी परमानेंट रहेगा ये, कि आपको बार बार इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। अभी इसको एंटर करेंगे और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो क्लोड को रन करना होगा। क्लोड को कॉपी करेंगे और इसको एंटर करेंगे। ये करने से क्या होगा, क्लोड ओपन होना चाहिए, लॉन्च होना चाहिए। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि क्लोड हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी, फर्स्ट टाइम आएगी, डार्क मोड पे सिलेक्ट रहेगा, एंटर दबा देना। एंटर करूँगा यहाँ पे तो अभी यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, एंटर करूँगा और ये देखिए भाई हमारी क्लोड की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे हाई मैसेज लिख के बताता हूँ कि यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे देखो भाई AI ने रिस्पॉन्स दे दिया है और ऊपर ओपस 4.6 मॉडल वर्किंग कर रहा है। अभी देखो आपने मान लो कोड लिखवा लिया यहाँ से, इसको क्लोज़ कर दिया, इसको हटा दिया, सभी विंडो को हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, हटा दिया। अब आपने दोबारा लॉन्च करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, टर्मक्स को ओपन करो और क्लोड आपके सामने होगा, ठीक है। अभी कुछ क्लियर करना है, यहाँ से चैट क्लियर करनी है, स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे टाइप कर दो क्लियर, तो चैट क्लियर हो जाएगी। बस अब क्लियर हो गई चैट, ठीक है। इसको फिर बंद कर दो, फिर ओपन करोगे 2 दिन बाद, तो ऐसे ही ये आपके सामने नज़र आएगा। अगर आपने कुछ नया काम करना है, कुछ अलग करना है तो न्यू सेशन ओपन कर लेना, ठीक है। नहीं तो क्लोड यूज़ करना है तो आपका ऑलरेडी जो सेशन चल रहा होगा, क्लोड कोड ऊपर जो लिखा है फर्स्ट पे, इसको ओपन कर लेना। तो भाई मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आई होप ये वीडियो भाई आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाला, ठीक है, स्पेशली जो मोबाइल कोडर है, PC या लैपटॉप नहीं है जिनके पास। बाकी इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ क्रिएट किए हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। तो थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ कमाल की चीज़ लेके आने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, उसको मिस मत करना। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए आपका।